शाबाश राजकुमारी साहिबा, शाबाश, तुमने तो आज पुरस्कार देने वाला काम किया है। कितने पुरस्कार देकर हमारा सम्मान कर लूं, इस रात के अंदर कोई इंसान मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाया, और आज तुम मुझ पर संकट चला रही हो, वो भी महाराज के मान मर्यादा इज्जत के खिलाफ मुझसे काम करवाना चाहती हो तो एक बात मेरी कान खोल करके सुन लेना चाहिए। महाराज तक रूम रूम में दौड़ रहा है, मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बारूद की तरफ तक जाऊंगा। मेरे मन कि एक एक हिस्से को बात तक पृथ्वी पर डाल दो, तो पृथ्वी पर पड़ा हुआ मैंने लगा कोई नहीं था, तुम्हारी बात पर सहमत नहीं होगा। अभी जयकारा 21 भैया इनाम ले रहे हैं। द्वारी थक गई हो क्या, साथ भूल गई है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें टीबी हो गई हो। लो, अगर टीबी हो गई हो तो इलाज भी करवा लो राजकुमारी साहब, लेकिन तुम्हारी सांस भूल गई, दम पचक गया तुम्हारा। अरे हाथों को भी खोल करके देख लो, तुम्हारे हाथों में छाले तो नहीं पड़ गए? देख लो, देख लो, देख लो। ज्यादा जोर लगाए ना तो यही दिक्कत कैसे बोलेगा, हड्डी टूट जाएगी, खाल लगी रहेगी, समझ गई ना? ज्यादा बल दिखाओगी तो। निर्भय सिंह नाम है मेरा, और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। दरवाजे बंद करवा के मेरी ईमानदारी को जो बंद करेगी, और तूफान करता है तो अच्छी अच्छी इमारतों में भाग कर देता है। अरे इस तूफान को रोकेगी और ना ही दरवाजे और ना ही तू। निर्भय सिंह चलो यहाँ से। तरीके से ड्यूटी देती है, सेनापति भसी बीच के घेर से गया है। हमें वैसे रहेगा वो एक ऐसी खिड़की टूट गई कर उसने अच्छा नहीं किया, उसने भले नहीं अच्छा नहीं किया, सिर्फ एक रास्ता था, छोटिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। बिहारी राज अब मैं इस विक्रमवती राज ही मिलकर नहीं करती। आप राज की मतलब सकती हो अभी भी कैसे?
ऐसे कि आप बनवाइए मंत्री दुर्गा सिंह दुर्गा सिंह को जी सेना पर ये ले आए। वो किस काम का है? अरे क्या उसकी खोपड़ी नहीं किस खोपड़ी है, दिमाग नहीं कंप्यूटर है। एक दिमाग से दो दिमाग आप राष्ट्रमंत्री बन सकती है। दिखाएगा मैं किसी को फोन बुला के रहा और उसे कहेगा कि मैंने याद किया है। ठीक है उसी लगा वही आज वही रोहिनिया वाली आहो। महामंत्री दुर्गा सिंह आइए राजकुमारी जी आपको बुला रही है। बिहारी लाल जी नहीं, हम देख रहे हैं कि कोई गंगा भुसान होना क्या? गंगा बना नहीं तो हम नानी नहीं आई है। पहले हमारी नानी नहीं तुम्हारी मौसी हुई है यार, लेकिन न्योता लेके चली गई है। वहाँ यही ना हमारी यही नदियों को मौसी है। आइए इंतजार हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, आइए। आपने मुझे इसलिए याद किया है। मंत्री जी आइए, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। पूछिए कौन सा सवाल है? मंत्री जी आप स्पीकर के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। ये मेरा परम कर्तव्य है ना? मंत्री जी आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी हो तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? राजकुमारी जी, हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी उस आग को बुझाना है। मंत्री जी आग झोपड़े में ही मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी?
मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भर आ रही है। ये तो मामूली सी आग है। अगर तुम कहो ना कि पावर हाउस को फूंक दे इतने बड़ी शक्ति है क्या? लेकिन आप ये बताएं किसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद नहीं है मंत्री जी, मैं इस विक्रम गति राजकीय का बनना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रम गति राजकीय का बना सकते। तो आप राज की मलका बनना चाहती है। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है। सोचे राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका कभी नहीं बन पाओगे। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का ढोल करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को ढोली माननी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस दुनिया में अपनी राज की मलका बनना है। सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं, तो ये काम हमारा भी करने के लिए हाँ, क्या? बुरा न मानिए, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूँ। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान ले देगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं श्रीनगर की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट? हाँ, अरे सम्राट तो बाद में बने, मैं पहले बनाऊं अपना दुल्हा। तुम्हारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके एक चुम्मा दे दो, हमको अरहब हो जाए। आई लव यू राजा। कुश्ती है। कुछ रही है? ओ हाँ, दाढ़ी कुछ रही है। तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरगोटा। अरे दाढ़ी तो मारो बोली, तुम कहो ना तो तुम्हारे लिए हम खोपड़ी कटवा देंगे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। हमसे इतने बड़े जादूगर से कहा तुम्हारे पूरे घर को अपने कब्जे में कर दे। हाँ?
लल्लू हवाईदार के पप्पा अरे उनके बाप 50 रुपया इनाम दे रहे। अरे मंत्री जी क्या चमक के करो। चिंता न करो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है कि हंसलो भाइयों ये मस्जिद तुम्हारी जरूर आए, और अगर ये मेरी बीबी है तो भाऊजी तुम्हारी जरूर है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं चल रहा हूँ, और जाते जाते अगर आदेश दो तो जाकर महाराज को इसी वक्त गोली मार। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। नहीं भैया, हम मानना नहीं चाहते भाई, इसलिए जितना मैं कहूँ कि बोलना ही करिए। महारानी, महारानी, मंत्री जी, ये सब्जी देख रहे हैं आप? हाँ देख तो रहा हूँ। ये कोई मामूली सब्जी नहीं है, सारे लोहे की जगह। ये सेनापत निर्भय की शाही तस्वीर है। अच्छा, इस तस्वीर को उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापत निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस तस्वीर से महाराज का खून करेंगे तो पूरे नाम में आप नहीं, वो हराम ज्यादा निर्भय सिंह बनेगा। लाओ दे लो, ये सब चीज निर्भय सकती है। निर्भय सिंह आ रहा है, तेरी सब चीज हमारे हाथों में आ गई है, और कातिल करूंगा महाराज को, बताऊंगा मैं तुझे, तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं। मुझे इस विक्रमगढ़ की राजमहल का बनने से कौन रोकता है? अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी।